बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आप सभी को नमो बुद्धाय। मैं BR मौर्य, संपादक आकाश न्यूज। आज भगवान बुद्ध के अवतरण दिवस पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आज भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस है। वैशाख शुक्ल पक्ष को 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। आज के दिन को बुद्ध जयंती व बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में संतुलन की धारणा को महत्व दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया कि भोग की अति से बचना जितना आवश्यक है, उतना ही योग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चिथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति अलभ्य हो जाती है, क्योंकि कमजोर और मूर्छा से मनोबल के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसा कि रेत की बुनियाद पर भव्य भवन निर्मित करने का स्वप्न संजोना। भगवान बुद्ध का कहना है कि 4 आर्य सत्य हैं। पहला यह कि दुख है, दूसरा यह कि दुख का कारण है, तीसरा यह कि दुख का निदान है, चौथा वह मार्ग है जिसे दुख का निदान होता है। भगवान बुद्ध के मत में अष्टांगिक मार्ग ही वह मध्यम मार्ग है जिसमें दुख का निदान होता है। अष्टांगिक मार्ग चूंकि ज्ञान, संकल्प, वचन, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि के संदर्भ में सम्यकता से साक्षात्कार कराता है, अतः मध्यम वर्ग ज्ञान देने वाला है, शांति देने वाला है, निर्वाण देने वाला है, अतः कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही श्रेष्ठकर है। पगड़ी उछाल की राजनीति अनैतिकता के आंगन में अटखेलियां कर रही हैं। अन्याय की आग में ईमान को ईंधन बनाया जा रहा है, दया का दम घुट रहा है, छल छंद की छुरियों में विश्वसनीयता को घायल किया जा रहा है। ऐसी त्रासद स्थिति से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना आज भी आवश्यक हो गया है। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। यदि आप वास्तव में ही अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद ही होती है। घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, यह शाश्वत सत्य है। जिस तरह मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह इंसान बिना आध्यात्म के जीवित नहीं रह सकता। 3 चीजों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। भूतकाल से मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना ही ये भगवान बुद्ध के उपदेशों में से प्रमुख हैं, जिसे अपनाकर आज भी व्यक्ति के संसार के लोग शांतिमय जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए आज अत्यंत आवश्यकता है कि हम बुद्ध के मार्ग को ही अपनाएं। शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि। दोस्तों, आप आकाश न्यूज को देख रहे हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जरूर दबाएं, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब हो जाएगा आकाश न्यूज। इसके बाद आपको सारी खबरें आकाश न्यूज की अपने आप पहुंच